स्थलों की पहचान करें। तो HLO जो है, HLO ऐप पे आपको जो HLB ब्लॉक मिलेगा, उस ब्लॉक को आपने चिन्हित करना है। आपने ये देखना है कि जो भी ब्लॉक मिला है उसे आप फिजिकली जाके उसकी लिमिट्स यानी कि बाउंड्रीज को पूरी तरह से कवर कर लें। उसमें देख लें कि बेसिक उसमें जो लैंडमार्क्स है कौन से हैं, कि वहाँ पर तालाब है, कहाँ पर आपकी बाउंड्री ख़त्म होती है। मान लो कि पीपल के पेड़ के बाद ख़त्म होती है, या यहाँ पर हनुमान मंदिर है, वहाँ पर जाके आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। और ये ध्यान रखें आप भी और सुपरवाइज़र साहिबान भी कि आपकी जो HLB ब्लॉक है उसमें से कोई भी घर या कोई भी एरिया छूट ना जाए, ना ही ओवरलैप करे किसी और की HLB जो बाउंड्री है आपके बाउंड्री के साथ ओवरलैप करे, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही घर दो जगह दो HLB ब्लॉक में काउंट हो जाए। तो आपने सबसे पहले ये करना है, आप पहले 3 दिन आपको जो ये मैप मिलेगा उसको आप ग्रहण करके आप फील्ड में जाएंगे, आप अपने एरिया को विजिट करेंगे और साथ के साथ उसमें आपने बिल्डिंग्स को चिन्हित करना है। बिल्डिंग्स को जैसे आपको बताया है ना कि आप सभी के सभी जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको स्क्वायर, पक्के बिल्डिंग्स को एक स्क्वायर के रूप में चिन्हित करेंगे और उनको नंबरिंग देंगे। और नंबरिंग देने के समय आपको बताया है कि जो नंबरिंग देनी है इस प्रकार से देनी है कि जो कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं तो बाएं तरफ से ही 1 2 3 4 तब तक चलते रहें जब तक कि सारे के सारे वो गली आगे चल के बंद ना हो जाए या आपकी जो बाउंड्री तक ना पहुंच जाए। अगर आप बाउंड्री तक पहुंच गए हो फिर आप वहां से राइट साइड में मुड़ जाएंगे और फिर वो नंबरिंग कंटिन्यूटी रखेंगे। और इस प्रकार से गली नंबर और आप किस प्रकार से वो काउंटिंग कर रहे हैं उसको भी आप तीर के निशान से यानी कि विद द हेल्प ऑफ एरोस आप दिखा देना कि यहाँ से लेके हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ से इस प्रकार से आप मैप में आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं इसमें ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई हॉस्पिटल, कोई मंदिर, कोई चर्च, गुरुद्वारा या कोई डिस्पेंसरी या कुछ भी आता है तो उसको भी आप प्रॉपरली चिन्हित करें। और ध्यान रहे सुपरवाइजर्स भी, आप भी एक बार जितने भी आपके एन्यूमरेटर्स हैं उनके एरिया में जाके वो सारे के सारे बाउंड्रीज को वेरीफाई करें कि वाकई में जो उन्होंने जो एन्यूमरेटर्स काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं या उन्होंने कोई बाउंड्री में से कुछ एरिया को छोड़ दिया है या उस एरिया से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो क्रिटिकल चीज़ है ये पहले 3 दिन आपने अपने HLO ऐप्स को चालू करने से पहले आपने अपने HLB में जो भी एरिया है स्पेसिफाइड उस एरिया में आपने सारे के सारे जो आपके बिल्डिंग्स हैं उनकी गणना करनी है और उन्हें चिन्हित करना है। और साथ के साथ अगर कोई नदी है, नाले हैं या कोई भी और फिजिकल एंटिटीज़ हैं उसको भी आपने स्पेसिफाई करना है। तो अगर आपने ये कर लिया, आप प्रत्येक भवन या बिल्डिंग आपके साथ जहाँ पर भी आप देख रहे हो कि आपको स्थानीय निकाय यानी कि हुड्डा द्वारा या किसी कॉलोनी में वो नंबरिंग दी गई है आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि वो नंबरिंग में हो सकता है कि आप देखोगे कोई खाली प्लॉट बीच में है जिसमें कि आप उसको नंबरिंग तो दी हुई है, प्राधिकरण ने या हुड्डा ने उसको नंबरिंग तो दी है, लेकिन अगर आप वही नंबर को इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो आप अपनी तरह से एक मार्कर ले लें या स्केच पेन ले लें और जैसे जैसे बिल्डिंग पे जाएंगे बिल्डिंग के बाहर आप किसी एक जगह पर उसका नंबर को स्पेसिफाई कर दें कि ये बिल्डिंग नंबर 1 है, इसके बाद बिल्डिंग नंबर 2, जो खाली प्लॉट्स आते हैं उसको आप छोड़ देंगे और बिल्डिंग नंबर 3 उसके बाद वाली बिल्डिंग को नंबर देंगे। तो याद रहे कि जब इस प्रक्रिया को आप दोहराते हैं तो आपके बिल्डिंग नंबर्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपके मैप में आपने वो स्पेसिफाई कर देना कि यहाँ पर ये खाली जगह है, इसके बाद में बिल्डिंग नंबर 3 है, 4 है। एंड सेकेंड टाइम जब आप विजिट करने जाते हो, दूसरी बारी आप गए पहली बारी के बाद, तो दूसरी बारी यदि बिल्डिंग नंबर 3 और 4 के बीच जो खाली प्लॉट था वहाँ पर कोई मकान बन के खड़ा हो जाता है तो आप उसे मकान नंबर जो देंगे 3 और 4 के बीच, तो आप उसको 3/1, अगर उसके बीच में 2 मकान या 3 मकान बन जाते हैं 3/1
3/2, 3/3 करके देंगे और इस प्रकार से आपने अपने मैप को पूरे तरह से चिन्हित कर लेना है। एक प्रकार से ये समझ लो, जो मैप आपको HLB के द्वारा मिला जाएगा वो ड्रोन से खींचे हुए एक फोटो को आपने एरिया उसकी स्पेसिफाई करके आपको अपॉइंटमेंट लेटर के साथ दिया जाएगा। आपने सबसे पहले वही चीज़ आपने अपने HLO ऐप पे वो HLB मैप को चेक करना है कि वही मैप है जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर में दिया है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने वहीं पर अपने चार्ज ऑफिसर को या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर देना है ताकि उसे समय रहते उसको ठीक किया जा सके। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 365 चैनल। आज हम आपको दिखा रहे हैं समालका की नई अनाज मंडी स्थित वैश्य कन्या महाविद्यालय में जनगणना से संबंधित एक समाचार। जी हां, यहां पर पीजीटी टीचर और फील्ड ट्रेनर के रूप में संजय कुमार ने मुख्य ट्रेनर के रूप में भाग लिया। यहां पर माहौटी से पीजीटी सुनील कुमार, जनगणना विभाग से दिलशाद और अंकित के अलावा मार्केट कमेटी के सचिव प्रिंस कुमार, गौरव कुमार जेई और अन्य काफ़ी संख्या में स्कूलों के अध्यापक और अध्यापिकाओं ने इस ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया। आप देखते रहें पूरी वीडियो। इस ट्रेनिंग कैंप में आपको जनगणना से संबंधित हम पूरी जानकारी देंगे। देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। बिल्डिंग को नंबर्स देंगे, अपनी तरफ से नंबर देंगे और वो नंबर्स बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और दिखने चाहिए कि हाँ ये बिल्डिंग नंबर 1 है, 2 है, 3 है। और जब आपने ये पूरा कार्य कर दिया तो इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट जो है, आपने HLO ऐप 3 दिन तक आपने रफ मैप तैयार कर लेना है। 2 कॉपीज़ में करना है। एक कॉपी आपने अपने सुपरवाइज़र को जमा करनी है और दूसरे कॉपी को आपने क्या करना है, आपने फिर फील्ड में ले जाना है अपने HLO हाउस नंबर। उसके लिए आप न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप ही वो आपको सेंसस नंबर 4 डिजिट नंबर देगा, 0001 अगर शुरुआत से कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि नेक्स्ट बटन दबाना है। उसके बाद आप धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर्स देख के भरते रहेंगे। आप अगले से पूछेंगे कि आपके जो फर्श किस प्रकार का है। हो सकता है कि उसने फर्श का थोड़ा सा बाहरले हिस्सा टाइल्स का बनाया हुआ हो, बाकी अंदर कच्चा हो या लकड़ी का बना हो। तो वो मटेरियल ऑफ द फ्लोर, मटेरियल ऑफ द वॉल, जो मैक्सिमम वॉल जिससे कवर की गई है, वो मटेरियल किस प्रकार का है। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जनगणना से संबंधित सभी लोग अपना कार्य करवा सकें, क्योंकि कई बार लापरवाही में ये काम नहीं हो सकता और बार बार सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल।